बेटा इधर ध्यान दें। सबसे पहले हमने जो किया था, हमने बेटा कल बात की थी आयनिक बॉन्ड की, और आयनिक जो बॉन्ड था, अरे पीछे बेटा 5-5 लोग बैठे हुए हैं, आगे कितनी सीटें खाली हैं आपकी? चलिए 3-3 हो जाइए, फटाफट आगे आइए, फटाफट उठ जाओ बेटा कोने से, चले जल्दी बढ़िए बेटा आगे, टाइम वेस्ट ना करें। बेटा पीछे से उठिए, आगे आ जाओ, 3-3 बैठेंगे केवल, आगे आ जाओ, एक और आ जाओ। बेटा इधर ध्यान दें, इधर बिल्कुल फोकस। सबसे पहले ध्यान दें बेटा, आयनिक बॉन्ड हम पढ़ चुके थे, अरे आयनिक बॉन्ड हम पढ़ चुके थे बेटा, और आयनिक बॉन्ड वाया कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा था हमारे पास, जैसे हमने इसमें बात की थी। और जो बॉन्ड थे बेटा वो नॉन डायरेक्शनल थे, और एक जो था बेटा, अभी सब सही बता देंगे क्या हो रहा था, बिल्कुल क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखें, जो एटम, जैसे मैंने सोडियम से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया था, तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे उसे आया था पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था उस पर आया था नेगेटिव चार्ज। तो बेटा आज हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो हम एक एग्जाम्पल की मदद से, जैसे Na, तो बेटा ये Cl को क्या करता है, ये हमारे पास क्या देता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। तो बेटा आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और बेटा इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था हमारे पास। नेक्स्ट वन, इसको एक दूसरा नाम दिया था बेटा कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा नाम था बेटा इस पे। और दूसरी बात देखें अगर, तो इसमें ये जो बॉन्ड थे वो नॉन डायरेक्शनल थे। क्या थे बेटा, नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं थी कि केटायन और एनायन किस डायरेक्शन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और वहां कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा था वो बेटा उस पे आ रहा था, जितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा उस पे आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज। इसने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया था तो एक पॉजिटिव चार्ज आया था, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था तो एक नेगेटिव चार्ज आया था। तो बेटा ये जो मैं बताने जा रहा हूं, फैक्टर ऑन विच द आयनिक बॉन्ड डिपेंड, जिसपे आयनिक बॉन्ड डिपेंड करेगा कब आसानी से बनेगा और कब आसानी से नहीं बनेगा, तो वो हम चीज बात करेंगे, कब आसानी से बेटा ये बनेगा और कब आसानी से नहीं बनेगा। तो बेटा इसके लिए ध्यान रखें, इससे पहले आपको जो हम ये फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी एंथैल्पी यहां पर काम आती है। तो बेटा इससे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वॉन हाइवर साइकिल, वॉन हाइवर साइकिल। एक बात ध्यान रखो, अगर हम देखें तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको मालूम पड़ा होगा कि Na और Cl आपस में मिले और क्या बनाया बेटा, NaCl। अब आपको यह मालूम होगा बेटा Na जो होता है वो सॉलिड होता है, और Cl जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है। तो Cl का बेटा कभी भी जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक नहीं डायएटॉमिक होते हैं। कोई भी अगर गैस मॉलिक्यूल लूंगा तो वो कैसा होगा, डायएटॉमिक। अब बेटा यहां पर ध्यान रखें कि जब हमें करना है तो सॉलिड नेचर में ये होता है और गैसियस नेचर में ये होता है, और ये बनता है बेटा सॉलिड। बहुत ध्यान से समझेंगे वॉन हाइवर साइकिल को, इधर ध्यान रखें। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब बेटा Na, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव अभी ना नेगेटिव है, जब Na गैसियस आयन होगा, और इसकी बीच की बात ये है बेटा कि जब Cl गैसियस आयन होगा तभी बेटा NaCl बनता है। तो यहां पर तो ऐसा नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है। तो बेटा इसको हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। आपको लगता है ऐसा है कि Na मिल गया और Cl मिल गया और हमारा बन गया NaCl, लेकिन यहां पर कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, ये सेवरल स्टेप की रिएक्शन है, मतलब एक स्टेप की रिएक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो बेटा ध्यान रखेंगे, इसको समझने के लिए हमारा होना क्या चाहिए, Na प्लस Cl निगेटिव, दोनों गैसियस होने चाहिए, गैसियस आयन होने चाहिए, तभी बेटा NaCl हमारा क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, तभी NaCl बनता है। उसके लिए नेसेसरी होना चाहिए बेटा गैसियस आयन, सोडियम भी गैसियस आयन होना चाहिए और क्लोरीन भी गैसियस आयन होना चाहिए।
अब देखो ये कैसे बनाते हैं। तो बेटा आपको लगता है एक स्टेप में, लेकिन एक स्टेप में होता नहीं। तो सबसे पहले सॉलिड को मैं गैस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? गैस, पहला स्टेप। तो सॉलिड को जब हम गैस बनाएंगे बेटा यहां पर, तो गैस, अगर मैं किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करूं तो कोई मुझे हीट देनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? सब्लिम। अगर मेरे पास कोई सॉलिड है और मैं डायरेक्ट उसको गैस में चेंज करना चाहूं तो मैं उसको कोई ना कोई एनर्जी दूंगा, तो वो एनर्जी आपकी क्या होगी? दैट एनर्जी इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। अगर किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना है, जैसे कैम्फर है, कैम्फर आपका डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? गैस में। तो मैं उसको जो हीट दूंगा, जैसे आप लगाते हैं, जैसे पूजा में लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? माचिस से उसको जलाते हैं। तो आपने जो उसको एनर्जी दी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा डायरेक्ट, वो किस में होगा? गैस में। तो बेटा वो एनर्जी क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। और मैंने इस एनर्जी को दिया, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी? पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखो, अगर मैं किसी को एनर्जी देता हूं, किसी रिएक्शन में एनर्जी देता हूं, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहलाती है? एंडो। तो किस में आएगी? पॉजिटिव। तो क्या अभी ये मेरा गैसीय साइन बना? क्या सॉलिड क्या गैसीय साइन बना? अभी तो नहीं बना। तो ये मैं इधर लिख देता हूं बेटा, ध्यान रखना। तो अभी तो गैसीय साइन नहीं बना, आयन कैसे बनेगा? तो मैंने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखवाई होगी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, तो बेटा अब मुझे इसमें से, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। तो अगर हम बात करें किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दूंगा वो क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये भी किसमें होगी? बेटा मैं दूंगा, ये निकालेगा ये, यानी इसमें हम एनर्जी इसको देंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे? बाहर निकाले। फिर से समझ लो बेटा, ध्यान रखो, अगर सॉलिड से मैं डायरेक्ट गैस में चेंज कर रहा हूं और मैंने डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज किया, जो मैं एनर्जी इसको दूंगा वो क्या कहलाएगी? सब्लिमेशन एनर्जी। वो किसमें मैंने दी, इसलिए किसमें आई है? हाँ, पॉजिटिव में। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है अगर किसी को एनर्जी देते हैं। अगर मेरे पास सोडियम आइटम है और मेरे पास इलेक्ट्रॉन है बेटा, मुझे क्योंकि इसे गैसियस आयन बनाना है, आयन बनाने बिना ये बेटा NaCl नहीं बनाएगा, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है वो क्या कहलाती है? बेटा एक बात ध्यान रखो, बहुत बार बता चुका हूं मैं कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक कैसा? नेगेटिव। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा? तो बेटा इसको हटाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मैंने जो एनर्जी लगाई, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब बेटा ये मेरे पास बन गया Na+। अब मेरा जितना काम था मैंने इतना पूरा कर लिया। नेक्स्ट वन देखो, यहां पर ध्यान रखें, अब मेरे पास बेटा गैस है, मेरे पास Cl कितने बेटा? 1, और यहां पर Cl कितने? 2। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? हाफ कर दूं। अगर 2 को हाफ कर दूं तो 1 बन जाएगा। तो बेटा हमें मालूम है बेटा मुझे एक Cl चाहिए यहां पर। तो बेटा याद रखें, तो अगर मुझे Cl और Cl का बीच का बॉन्ड तोड़ना है, Cl और Cl का बीच का बॉन्ड तोड़ना है, अभी मान लो यहां पर हाफ है ही नहीं, इतना समझ लो, तो 2 Cl हैं, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए बेटा? एक Cl। तो बेटा इसको मैं क्या करूंगा? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाऊंगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो बेटा, अगर दो चीजें, दो एटम्स अगर किसी धागे से बंधे हुए हैं तो ये अपने आप टूट जाएंगे क्या? तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगे होंगे, तो मैं इसको जब तोड़ूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब एनर्जी लगानी पड़ेगी तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बेटा मैंने लगाई है, वहां से निकली, लगाई, अगर लगाई है आपने तो बेटा ये भी किसमें? पॉजिटिव। अब ये कौन सी है बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आगे बात समझ में? लेकिन ये कितनी दी बेटा? मैंने हाफ लगा दिया, तो आपको भी यहां पर क्या लगाना है? हाफ लगाना है। बस इतनी बात समझ। मुझे एक Cl चाहिए था, इसलिए बेटा Cl2 था मेरे पास, तो इस बॉन्ड को तोड़ना था मुझे, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने क्या लगाई? एनर्जी लगाई, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब बेटा मेरे पास ये Cl आ गया। Cl कैसा आ गया? गैसियस आ गया। अब Cl जब आ गया, अब इसको क्या बनाना है मुझे? क्या बनाना है बेटा? नेगेटिव। Cl नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो कौन सी एनर्जी दूंगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेटा ध्यान रखना, आपको मैंने पहले बता रखा है, केवल नोबल गैसेस की जो एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो पॉजिटिव में होती है,
बाकी सब में की किसमें होती है, नेगेटिव। तो बेटा ध्यान रखना, एक ही इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले रहा ना। तो बेटा क्या होना है, तो इसमें जो आपकी इलेक्ट्रॉन कौन सी एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो किसमें होगी, नेगेटिव में। यहां पर बेटा एनर्जी निकलेगी, एनर्जी क्या करेगी, निकलेगी। अब बेटा ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये क्या करेंगे, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके क्या करेंगे, कंबाइन करके क्या बनाएंगे बेटा, NaCl। तो अब हमने देखा कि ओवरऑल क्या हुआ। तो बेटा ये देखो, अगर हम एक बात करेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। क्या कराएंगे, लैटिस एंथैल्पी। अभी बाद में बात करेंगे, इसी में आएगा फैक्टर्स में, बस इतना समझ लो। तो बेटा ये जो है उसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी किसमें होगी, टोटल, टोटल इन एनर्जी का किया जाएगा तो वो किसमें होगी, टोटल इन सब एनर्जी को ऐड किया जाएगा तो वो एनर्जी किसमें होगी, निगेटिव में। यानी इसमें भी कंडीशन क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो बेटा अगर इस ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी देखूं, ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी देखूं, ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी, तो बेटा अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, हेस लॉ, अगर ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी आपसे पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, कौन सी एंथैल्पी लगी आपकी, ये मैं मान ले रहा हूं बेटा डेल्टा H1, ये मैं मान ले रहा हूं डेल्टा H2, ये मैं मान ले रहा हूं बेटा डेल्टा H3, और ये क्या मान ले रहा हूं, डेल्टा H4, और ये डेल्टा U ही मान ले रहे हैं। अब देखें तो बेटा हेस लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन में जितनी भी एंथैल्पी यूज हुई है सबका एडिंग कर दो, क्या करते सबकी। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, और एक बेटा आपकी कौन सी थी, डेल्टा U। अभी मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अब देखें ये कौन सी आएगी, डेल्टा H1 कैसे में थी, पॉजिटिव में, डेल्टा H2 किस में थी, डेल्टा H3 किस में थी, पॉजिटिव में, डेल्टा S, ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या थी हमारे पास, नेगेटिव में, तो डेल्टा H4 नेगेटिव में थी, और डेल्टा U भी किस में थी बेटा, नेगेटिव। तो ये अगर मुझे टोटल पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है तो मुझे ये मेथड लगाना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रख लो, बहुत ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं क्या करना है। हाँ क्या हुआ, हेस लॉ, HESS, हाँ एक मिनट रुक जाओ, बस अभी बता रहा। एक बात ध्यान रखें बेटा, फिर से ध्यान रखें, आपको लगता होगा आपने लिखा अभी तक ये लिखते हुए आए हैं कि भाई Na और Cl आपस में मिले NaCl बन गए, लेकिन इसके अंदर की मैकेनिज्म आपको कैसे समझनी है, जब तक ये बेटा गैसीय साइन नहीं बनेंगे तब तक NaCl नहीं बनता, रियल स्टोरी इसकी ये। तो दूसरी बात बेटा आपको मालूम होगा सोडियम किस में होता है, सॉलिड में, और Cl किस में होता है, गैस में, वो तो गैस में ही है। हमने क्या बनाया, NaCl। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, 2 Cl लिखे हुए हैं, क्योंकि गैसियस में होता है तो मोनो एटॉमिक कभी नहीं हो सकता। जब भी हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो बेटा H नहीं लिखते हैं, उसको हमेशा H2 में लिखते हैं, इसीलिए बेटा इसको Cl2 लिखना पड़ा मुझे। और इसको अगर मैं आधा कर दूंगा तो 1 Cl बन जाएगा। तो बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है, जैसे यहाँ पर H3 लिखा है तो इसके नीचे 2 लगा लेना, क्योंकि 1/2 है वहां, क्या है 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 लगा लेना इसके आगे, वो ध्यान रखना है, वो बात की बात है। अब देखो क्या हुआ, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना है Na+ में। तो पहले बेटे क्या करूंगा, इस सोडियम को गैस में चेंज करूंगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करूंगा, तो जो एंथैल्पी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अगर हम डायरेक्ट किसी सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब ये जो फैक्टर्स हैं वो इन्हीं एंथैल्पी पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए मैंने पहले ये कराया। नेक्स्ट वन बेटा, गैसियस को हमने किस में चेंज किया, आइंस में, गैसियस आइंस में। जब तक गैसियस आइन नहीं बनेगा तो बेटा पॉजिटिव कब आता है, अभी तो बताया था मैंने कि जब इलेक्ट्रॉन को लूज करें, और इलेक्ट्रॉन को अगर हमें किसी एटम से लूज कराना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो बेटा मैंने लगाई, इसलिए किस में आई, पॉजिटिव में बेटा, ठीक है, ठीक है। अब ये आई पॉजिटिव में क्योंकि मैंने एनर्जी लगाई। अब बेटा देखो ये तो मेरा काम हो गया यहां तक, अब आ गया इस पे। तो बेटा मेरे को कितने Cl चाहिए थे, 1, ये तो गैसियस में ऑलरेडी था, तो बेटा मेरे पास 1 Cl चाहिए था। ये Cl कितने थे मेरे पास, 2 थे, तो 2 को मैंने क्या कर दिया, तोड़ा। तो बेटा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने कुछ एनर्जी लगाई होगी, बेटा बॉन्ड तो ऐसे तोड़ेगा नहीं, मैंने कुछ ना कुछ एनर्जी लगाई होगी।
तो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहां पर मैंने आधा ले रखा है इसलिए मैंने उसको आधा कर दिया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन बेटा, अब मेरे पास ये गैसियस बन चुका है, अकेला आ चुका है, अब मुझे क्या करना है, क्या बनाना है, गैसियस आयन। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कब आता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी तो मैंने ये कहा था नोबल गैसेस ऑलवेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और बाकी जिसने थे उसमें क्या था, आपका क्या था, नेगेटिव था। तो बेटा ये ध्यान रखना, जब ये आपस में जब ये गैसियस आयन बनाएगा, जब क्लोरीन एटम हमारे पास होगा, क्लोरीन एटम होगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बेटा एनर्जी बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी बाहर। और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो किसमें आता है, नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब एक बात ध्यान रखें, और अब मैंने क्या किया, मेरा जो काम था मैंने कंप्लीट कर लिया। अब ये क्या होगा, आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बनाएंगे, NaCl। तो बेटा Na और Cl, ये बात ध्यान रखना, जब भी दो आयंस आपस में मिलते हैं तो द रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी कहलाएगी, एक्सो। तो बेटा जब ये आपस में मिले तो इन्होंने डेल्टा यू एनर्जी बाहर निकाली। क्या निकाली, डेल्टा यू। अब टोटल डेल्टा एच, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी बाहर निकली या कितनी एनर्जी अंदर गई, एक्सोथर्मिक हुई या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, वो बताएगा कौन, डेल्टा एच। तो इसमें कितनी एंथैल्पी यूज हुई है, एक तो हुई है सब्लिमेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, थर्ड वन इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड फोर्थ वन इज द, और फिफ्थ वन इज द ये वाली एनर्जी, इंटरनल एनर्जी से हम बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमने अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ जितनी भी एनर्जी लगी है अगर रिएक्शन की निकालनी है तो बेटा सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब बेटा जो निगेटिव में थी उसको निगेटिव कर दो, जो पॉजिटिव में थी उसको पॉजिटिव कर दो, और जो हाफ में थी उसको हाफ कर दो। अब ये एनर्जी जो आपको होंगी अगर दे रखी होंगी तो आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा कि जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा बेटा इन निगेटिव लैटिस एंथैल्पी। हाँ बेटा ये जो आपस में मिले, जब भी कोई आयंस आपस में मिलते हैं तो एनर्जी बाहर निकालते हैं। हाँ ठीक है, तो ध्यान है, तो ये उतार लो फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ यस, केवल नोबल गैसेस को छोड़ के। नोबल गैसेस क्या इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगी? एक बात ध्यान रख लो बेटा, ध्यान रखना, जिसको जरूरत होगी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर निकालेगा, मतलब वो एटम एनर्जी बाहर निकालेगा। जिसको जरूरत नहीं होगी उसे हमें एनर्जी देके देना पड़ेगा अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ लेना है बेटा, क्या करना है हमें, ध्यान रखना है। जी कॉल आ रही है, हाँ क्या हुआ? नीचे वाले मतलब में बेटा अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ मैंने ये सब ऐड कर दिए, बाकी जितना साइन आया वो लगाया। अभी आप एंड वो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा ये पढ़ोगे। ठीक है, हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ये था बॉर्न हैवल साइकिल। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या करना है, अगर दिक्कत आए तो पूछ लेना दोबारा इसमें किस तरीके से हमें करना है। जैसा हमें लगता है वैसा होता नहीं है रिएक्शन में, सेवरल स्टेप रिएक्शन है ये। सेवरल का मतलब एक स्टेप में रिएक्शन नहीं हुई है, डिफरेंट स्टेप में हुई है। आप बेटा देखो फैक्टर अफेक्टिंग, तो फैक्टर अफेक्टिंग यही जो एनर्जीज है वही फैक्टर अफेक्टिंग है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड आपकी कौन सी, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड वन इज कॉल्ड कौन सी बताई थी हमने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या हम क्या लिख देंगे, एनर्जी। एंथैल्पी भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी। नेक्स्ट वन बेटा कौन सी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन आयनिक बॉन्ड जब बनते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन वो करता है और एक बॉन्ड क्या करता है, आपका करेगा, तो बेटा इसमें ध्यान रखना। फोर्थ वन आपकी कौन सी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसीलिए बेटा डायरेक्ट आपको समझाया गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे। एंड फिफ्थ वन, जब NaCl आपस में मिले थे तो दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। कौन सी, लैटिस एंथैल्पी। तो इतने फैक्टर्स होंगे, अभी बता रहे हैं, आ गई अभी।
इतने फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। अब इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, फिर इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, हमें क्या बनाना था, हमें तो Na+ और गैसियस बनाना है, और इसी में हमने बेटा उसको बोला था, और हमने Na और ये सॉलिड था हमारे पास, इसी को तो चेंज किया था गैस में। तो बेटा अगर मैं डायरेक्ट लिखवाता सब्लिमेशन एनर्जी तो आप क्लियर उसको नहीं बता पाते। अब यहां पर देखो, अगर मुझे सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर सब्लिमेशन एनर्जी जो है हाई है, तो आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा या देर में बनेगा, ये बताओ मुझे पहले। अगर बेटा हाई है तो बेटा ज्यादा एनर्जी देने के लिए मुझे टाइम लगेगा, अगर कम है तो कम एनर्जी में ये जल्दी से क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। अगर सब्लिमेशन एनर्जी लेस है तो बेटा इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। इफ द सब्लिमेशन एनर्जी इज लेस, वो क्या करेगा बेटा, तब हमारा आयनिक बॉन्ड क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ आयनिक बॉन्ड क्या होगी बेटा, ग्रेटर होगी, मतलब आसानी से क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। एक बात ध्यान रखो, अगर मुझे इसको चेंज करने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी तो सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यस और नो, और एनर्जी ज्यादा देने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेटा ध्यान रखना, अगर इसको हमने एनर्जी दी और ये कम एनर्जी में बन जाए, तो कम एनर्जी में अगर हम बनाएंगे तो बेटा बहुत कम एनर्जी में ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, और जितनी जल्दी ये बन जाएगा उतनी जल्दी क्या बनेगा हमारे पास, आयनिक बॉन्ड। अगर सब्लिमेशन एनर्जी लेस है तो बेटा वो क्या करेगा, आयनिक जो बॉन्ड होगा वो इजीली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे इसमें सब्लिमेशन एनर्जी में, इफ द सब्लिमेशन एनर्जी, बस छोटा सा लिखना है, ज्यादा इसमें तो क्वेश्चन नहीं आएगा। इफ द सब्लिमेशन एनर्जी इज लेस, सब्लिमेशन एनर्जी इज लेस देन द आयनिक बॉन्ड, then the ionic bond form क्या करेगा बेटा, इजीली, then the ionic bond form easily, आयनिक बॉन्ड फॉर्म इजीली। बस एक लाइन लिखनी है, आपको पूछा जाएगा अगर सब्लिमेशन एनर्जी कम है किसी की तो आयनिक बॉन्ड जो होगा वो जल्दी बनेगा या देर में बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, बस जल्दी बनेगा। नेक्स्ट वन देखो बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये बताओ बेटा, इसके बाद आया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जितनी जल्दी प्रोसेस होगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब मुझे क्या बनाना है, सॉरी ये गैस में बनाया था, ये मुझे बनाना था Na+ गैस में। अब कोई ऐसा आइटम है जो इलेक्ट्रॉन को बहुत देरी से लूज कर रहा है, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, और एक ऐसा आइटम है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत कम है। तो कौन सा जल्दी बनाएगा, एक जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस है, लेस का मतलब बहुत कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, बहुत कम एनर्जी में, और एक एटम ए है और एक एटम बी है, एक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा, हाई है, ज्यादा है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा लेकिन ज्यादा एनर्जी देने में, तो बेटा कम एनर्जी वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन द आयनिक बॉन्ड फॉर्म क्या करेगा बेटा, इजीली। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, तब हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म होगा। तो लिख लेंगे लेस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेस द, तो बेटा यही है सेम, वहां पर सब्लिमेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम लगेगी उतना ज्यादा, उतनी जल्दी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी जल्दी क्या बनेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड। तो बस जहां पर सब्लिमेशन लिखा था लेस द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इजीली फॉर्म क्या करेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है इन एनर्जी का, ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखो, ये भी लेस होगी तब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा जल्दी, क्योंकि जल्दी से टूटेगा। सबसे पहले ध्यान रखो, अब ये देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जितनी जल्दी Cl से ब्रेक होगा उतनी जल्दी क्या बनाएगा, उतनी जल्दी तो हम उसको क्या बना पाएंगे, जितनी जल्दी बेटा Cl से ब्रेक होगा उतनी जल्दी तो हम Cl बना पाएंगे, जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये एंथैल्पी भी कैसी होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस, इसको आयनिक बॉन्ड को फेवर कर रही है, सारी एंथैल्पी जो है वो लेस होनी चाहिए, तभी आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, इजीली फॉर्म होगा। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात बताओगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक बात ध्यान रखो, हमने कहा था अगर कोई आयन, एक बात ध्यान रखें, ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये मेरे पास नेगेटिव है, तो बेटा ये एक एटम ही तो है यहां पर, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन अंदर देना है। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर ये बहुत तेजी से इसको खींचेगा तो एंथैल्पी ज्यादा निकलेगी बाहर या कम निकलेगी? अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस बहुत पावर से खींचे इसको तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी या कम? और कोई एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से खींच रहा है, यानी इसके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा और इसके बीच में अट्रैक्शन कम। तो बेटा जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा गेन एंथैल्पी निकलेगी, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो एंथैल्पी क्या होगी, जो गेन एंथैल्पी है वो क्या निकलेगी, कम। आप एक बात ध्यान रखो, दो पार्टिकल्स हैं, अगर उनको मैं बहुत तेजी से मारूं तो एनर्जी ज्यादा होगी, या बहुत आराम से ऐसे करके मारे तब एनर्जी ज्यादा होगी, जब तेज। तो बेटा जितनी तेजी से ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा उतनी तेजी से बेटा Cl नेगेटिव बनेगा, और जितनी तेजी से ये इससे आगे टकराएगा मतलब इसके अंदर जाएगा उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी निकालेगा। तो इसका मतलब ये है अगर ये बेटा हाई होगी तभी आपका आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म होगा। केस समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक बात ध्यान रखना बेटा, जितनी तेजी से, आपको मैंने बताया दो पार्टिकल्स हैं, अगर बहुत तेजी से, अगर मेरे पास एटम है और इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो एक कंडीशन ये है, बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर कोई एटम है मेरे पास और इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जा रहा है, यानी वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो एनर्जी बेटा क्या निकलेगी, कम निकलेगी, कम ही तो निकलेगी भाई, ठीक है। अरे भाई दो गाड़ियां आपस में लड़ जाएं तो तेल किसमें ज्यादा निकलेगा, जो हल्के से टकराई थी या ज्यादा तेजी से टकराई थी, तेजी से टकराई। तो बेटा ये बता रही है जो एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ज्यादा है वो ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अंदर की तरफ गया हुआ है, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। इफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाई, तब क्या होगा, देन द आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म, जब ये हाई होगा तब आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म होगा। ध्यान रखना, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताएंगे बेटा, ध्यान रखना है जितनी तेजी से जाना है क्या करना है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो गेन एंथैल्पी कम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा हाई है तो गेन एंथैल्पी भी हाई होगी, गेन एंथैल्पी, और गेन जितनी हाई होगा उतनी तेजी से ये अंदर जाएगा जितना अट्रैक्शन होगा। यहां पर बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, लेस है, तो बेटा गेन एंथैल्पी भी कैसी होगी, गेन एंथैल्पी भी कैसी होगी बेटा, कम होगी, लेस होगी। तो बेटा ये क्या बता रहा है, गेन एंथैल्पी हाई है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी से अंदर गया था, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से गया था, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस। तो गेन एंथैल्पी भी कैसी है, लेस। ध्यान रखना, तो गेन एंथैल्पी अगर हाई होगी तो आयनिक बॉन्ड इजीली क्या होगा, फॉर्म होगा। नेक्स्ट वन आता है बेटा लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी में लिख लो, थोड़ा सा लिखना है इसमें बेटा, इधर ध्यान रखें। लैटिस एंथैल्पी जब मैंने बताई Na+ एंड Cl- आपस में मिले थे तब हुआ था, यस और नो? तो बेटा ये जो फ्री आयंस हैं जब आपस में कंबाइन होते हैं और तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। जब जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। फिर से देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब दो फ्री आयंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक मोल क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, मतलब सॉलिड बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं, इसको बोलते हैं बेटा लैटिस। क्या बोलते हैं, लैटिस। एक मोल लैटिस बनाते हैं, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when the free ions combine with each other, when the free ions combine with each other and form 1 mole of
1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्या बनाएंगे बेटा इसको? क्रिस्टल लैटिस। बेटा देखो एक बार फिर से ध्यान से देखें, ठीक है, ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बनना है। क्रिस्टल लैटिस बनना है जब दो फ्री आयंस आपस में कंबाइन होते हैं। मैंने पहले ही बताया है, जब भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, यानी नेगेटिव में निकलेगी। ये मैंने पहले ही बता रखा। तो जब दो आयंस आपस में कंबाइन होंगे और 1 मोल क्या बनाएंगे? क्रिस्टल लैटिस। इसको बोलते हैं बेटा लैटिस। अभी बताऊंगा लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे तो जो एनर्जी निकलेगी उसके साथ, उसे हम क्या बोलेंगे? लैटिस एंथैल्पी। अब बेटा एक बार बताओ, अभी मैंने बताया जितनी तेजी से ये टकराएंगे, जितनी तेजी से ये टकराएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जितने हल्के से टकराएंगे उतनी कम एनर्जी निकलेगी। ठीक है, दो लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं तब आपस में जल्दी मिलेंगे, या दो लोग बहुत हल्के चल रहे हैं तब आपस में जल्दी मिलेंगे? जब दो लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं, और जब बहुत तेजी से चल रहे हैं तो एनर्जी क्या निकलेगी? ज्यादा। इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी अगर हाई होगी तो आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा? बेटा जल्दी फॉर्म होगा। ध्यान रखना, बस जल्दी जल्दी करना है। इसमें क्या करना? दो चीजें हमारे पास हाई है, तो इसमें नीचे लाइन से लिख लो, इफ द लैटिस एंथैल्पी इज हाई देन द आयनिक बॉन्ड इजिली फॉर्म। तब बेटा आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा? इजिली फॉर्म होगा। अब बताओ बेटा इसमें कहां पर दिक्कत आ रही है? बेटा ये क्रिस्टल बनना Na+Cl निगेटिव। अब मैं आपको अगर क्रिस्टल बनाऊं तो बेटा ये बनाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बनाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम उस पर पहुंचे तो एक बात ध्यान रखो, जब तुमने ये क्वेश्चन पूछा तो, क्योंकि टाइम लगेगा बेटा, है बहुत कुछ इसमें, लेकिन बेटा आपका सिलेबस भी कराना होता है, इसलिए थोड़ा तेज चलते हैं। तो देखो क्रिस्टल लैटिस कैसे बनता है वो देख लो, कैसे फॉर्म होता है। बेटा एक Na एक Cl, ये एटम्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। एक Na और एक क्या बनाएगा? Cl, फिर Cl और फिर बेटा Na, फिर Cl आपका और फिर बनाएगा Na, फिर आपका Na, ये आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे और ये बना रहा है बेटा आपका क्रिस्टल लैटिस। क्या बना रहा है? क्रिस्टल लैटिस। ये बात ध्यान रखें। अब अगर हम इसको और अच्छी तरीके से फॉर्म करें तो बेटा आपने क्यूब तो पढ़ा ही होगा थोड़ी, हाँ, 3 डायमेंशनल फॉर्म। जैसे मैं अगर बनाना चाहूं तो बेटा मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है तो थोड़ा सा बना नहीं पाऊंगा, बस ये दिक्कत है। देखो कैसे, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, इसको बनाने में बेटा टाइम लगेगा। एक और बनेगा इसके बीच में। एक बात ध्यान रख लें बेटा, ये क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, तो थोड़ा सा बेटा ड्राइंग पे ध्यान रखेंगे, ठीक है? शायद ना बने मेरे से। अब बेटा ये देखो, कोशिश कर सकते हो, आपको क्रिस्टल लैटिस आपको 12th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में जरूर मिल जाएगा। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इस पे बात चलें, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा जब भी दो आयंस, जब भी NaCl आपस में कंबाइन होते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सॉलिड बनाएंगे, तो दे फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक होता है अमॉर्फस सॉलिड, ये हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, ये आपका बताएगा कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर, रेगुलर का मतलब Na के बाद Cl, Cl के बाद Na के बाद Cl, ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर जाओगे तो बेटा घुसते ही रहना, आ रही बात समझ में? और बेटा ये देखो, यहाँ पर एक Na होगा, यहाँ पर एक Cl होगा, यहाँ पर फिर Na होगा, फिर इस तरीके से बेटा अरेंजमेंट चलता है इनका। तो ये क्रिस्टल तरीके का बनाते हैं, एक सॉलिड बनाते हैं जिसमें Na+ और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन होते हैं, और जब भी कोई आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तब क्या निकालते हैं? एनर्जी को क्या निकालेंगे? बाहर की तरफ निकालेंगे। अब देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले ध्यान रखें, जितनी जल्दी सॉलिड से एटम गैसेस में चेंज होगा उतनी जल्दी बेटा हम उसको आयन बना पाएंगे। आपसे ये पूछ रहा है कि आयनिक बॉन्ड जल्दी कब फॉर्म होगा, ये कह रहा है, बस ये समझ लें। तो बेटा जल्दी जल्दी काम होगा तभी तो होगा। तो जल्दी जल्दी काम कैसे होगा? जब जल्दी से सॉलिड से किस में चेंज हो जाए? वो गैस में। तो बेटा एनर्जी कैसी होनी, कब होगा आसानी से चेंज? कब होगा? जब एनर्जी कम देनी पड़ेगी।
अब जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जो सॉलिड गैस में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम उसको आगे प्रोसेस क्या करेंगे? तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो बेटा इलेक्ट्रॉन जल्दी से अगर बाहर निकल गया, जल्दी से बाहर निकल गया, फिर हम दूसरे प्रोसेस में निकलेंगे, Cl पे चलेंगे। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा जल्दी से? जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगी, बहुत कम होगी। अगर ज्यादा होगी तो हम उसमें एनर्जी देने में ही लगे रहेंगे, एनर्जी देने में लगे रहेंगे, तो बेटा आयंस बहुत देर में निकलेगा, तब तक तो बॉन्ड उतनी ही देर में बनेगी। नेक्स्ट वन देखो बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जितनी जल्दी Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा, उतनी जल्दी तो बेटा फिर इसको आयन बनाएंगे, और जब तक आयन नहीं बनेगा तब तक हमारा आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो बेटा जितनी जल्दी टूटे, तो जल्दी कब टूटेगा? जब ये बॉन्ड कमजोर होगा, और कमजोर होगा इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी? बहुत कम होनी चाहिए। तो कम एनर्जी में ये टूट जाए, फटाक से टूट जाए, जल्दी से क्या हो जाए? टूट जाए, तब बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? लेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बताती है कि कौन एटम इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रहा है, कौन हल्के से एक्सेप्ट कर रहा है। अगर बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर बहुत हल्के से एक्सेप्ट कर रहा है, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन होगा उसी तरीके से तो आयन बनाएगा वो। तो बेटा जल्दी कब होगा? जब तेजी से आएगा, और जब तेजी से आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो बाहर निकलेगी वो भी क्या होगी? ज्यादा। इसलिए लिखा है मैंने हाई। और लेटिस एंथैल्पी, लेटिस एंथैल्पी मैंने आपको पहले बताया, जितनी जल्दी आयन आपस में टकराएंगे, तो जल्दी कब टकराएंगे? जब ज्यादा पावर से टकराएंगे तो ज्यादा एनर्जी निकालेंगे। तो लेटिस एंथैल्पी जब हाई होगी तभी इजीली आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान रखना कौन सा हाई है, कौन सा हाई नहीं है। तो ध्यान रखना है बेटा, इसमें अगर किसी को पूछना है तो वैसे ही पूछ सकता है इसमें, इसीलिए पहले बॉर्न हाइवर साइकिल पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हेडिंग डाल लें, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसी भी क्यों नहीं करेगी वो? अभी लेटेस्ट एंथैल्पी हम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड वाला। लेटेस्ट एंथैल्पी में चले जाओगे तो लेटेस्ट एंथैल्पी बहुत पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगा, फजान रूल आ जाएगा, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो वो तो आगे बढ़ता रहेगा हमारे पास। अब देखो बेटा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो बेटा देखिए, सबसे पहले बड़ा सिंपल है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा देखिए, फर्स्ट वन है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड वन है बेटा सॉल्युबिलिटी, तीसरा है बेटा ठीक है सॉल्युबिलिटी हो गई, ये हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। चलिए इधर देखो एक बार, फोर्थ और फिफ्थ में बाद में बताऊंगा, उसमें भी लेटेस्ट एंथैल्पी आएगा। इधर देखो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दो फैक्टर्स अभी यहां पर हम कर ले रहे हैं, तो ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड देन सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले ध्यान रखो, आपसे पूछा जाएगा जो आयनिक कंपाउंड है वो कोवलेंट कंपाउंड से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है या कम होता है। तो बेटा ध्यान रखें, जो हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा ग्रेटर होता है किससे, कोवलेंट बॉन्ड से, ध्यान रखना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो आयनिक जो कंपाउंड्स होंगे जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें लिख लो बेटा आयनिक कंपाउंड्स, इसमें ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, and boiling point, generally high melting point and boiling point, because there is electrostatic force of attraction between the ions. अगर कहीं पर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है तो वो क्या होगा,
ज्यादा आपका क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा क्या लगानी पड़ेगी, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो बेटा ध्यान रखना, अगर मैं आयनिक कंपाउंड में देखूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना है, ज्यादा होना है। अब देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए NaF, एक पूछा जाए NaCl, एक पूछा जाए NaBr और एक पूछा जाए NaI, इन तीनों चारों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी में ज्यादा होगा जिसका बॉन्ड छोटा होगा। अब आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से रखें कि अगर मेरे पास F है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साइज नीचे की तरफ क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो बेटा ये देखो, अगर मैंने NaF का बॉन्ड बनाया तो इतना, NaCl का बॉन्ड बनाया क्यों, इसका साइज बड़ा था इसलिए बॉन्ड बड़ा बना दिया, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। और NaBr का, Na का साइज तो बराबर है बेटा। अगर मैं इसको हम आगे भी पढ़ेंगे बेटा अभी, NaBr, और अगर मैंने देखा बेटा NaI, तो NaI का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, और ज्यादा बड़ा होगा। एक बात ध्यान रख लो बेटा, अगर मैं इससे Na जोड़ूं तो Na का साइज तो कितना बड़ा है, सेम होगा नहीं होगा, इसमें भी Na का साइज बड़ा है, Na का साइज उतना ही होगा, यहां पर भी Na का साइज उतना ही होगा। लेकिन ये हमारे पास है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, और ये कैसा है, आयोडीन। तो बेटा यहां पर देखो बॉन्ड लेंथ, यहां पर देखो आप इस सेंटर से इस सेंटर में, और यहां से देखो बेटा इस सेंटर में, इस सेंटर में, और यहां से देखो इस सेंटर में। और जितना बड़ा बॉन्ड होगा, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, उतनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा। जितना बड़ा बॉन्ड, जितना किसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उतनी आसानी से ब्रेक होगा। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आपको मालूम है पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर पास में होंगे ज्यादा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए बेटा यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर अदर्स। NaF हैज ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर NaCl, NaBr और NaI। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बिकॉज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, फ्रॉम NaF टू NaI, बॉन्ड लेंथ बेटा, बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से टूटेगा। एक बात ध्यान रखना, तो आसानी से कौन टूटेगा, ये, तो कम एनर्जी में आसानी से टूट जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और सबसे ज्यादा किसका होगा, NaF का। नेक्स्ट वन देखो, सॉल्युबिलिटी। टाइम हो गया तो कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अनन्या तुमने पहले ही आंसर दे दिया बेटा, NaF। अगर इस टॉपिक में, इस लेक्चर में अगर किसी को जरा सा भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना अभी रुक के, ठीक है, कहीं पर भी अगर डाउट है। यस बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अभी बताएंगे उसमें फजान रूल में, पोलराइजिंग पावर, तब आपको समझ में आएगा ये बेटा, अनन्या सिंह। ओके बेटा, अभी फजान रूल आने वाला है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे पोलरिटी बोलेंगे उसको। ओके, पोलरिटी और पोलराइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नीचे से ले लो यार, हाँ नीचे से ले लो, हाँ बेटा।